खबरों के सफर को देते हैं थोड़ी सी रफ्तार और जल्दी जल्दी से कुछ अहम और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर बेज़ाब्तिगियों की, और बेज़ाब्तियों के बीच सरकार की नींद टूटने की, इंतजामिया की कार्रवाई की, क्योंकि मामला जम्मू सूबे से सामने आया है जहां पर मनरेगा काम में धांधलियों और खुर्द-बुर्द के बाद हुकूमती पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ताहम रिपोर्ट आने के बावजूद भी ग्राउंड जीरो पर लोग मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। 8.60 करोड़ से ज्यादा रकम एग्जीक्यूशन के दौरान, मनरेगा के दौरान इस्तेमाल की गई है, जिस पर यह इल्जाम है कि यह सारी रकम यानी 8.5 करोड़ से ज्यादा रकम जो है वो मिसअप्रोप्रिएट की गई है, खुर्द-बुर्द हुई है। और कंप्लेंट आने के बाद तकरीबन जब ये खुलासा हुआ कि इस तरीके से हुआ है कि काम सही नहीं हुआ है, मटेरियल सही नहीं लगा है और बिना काम के पैसा निकला है, तो पता लगा कि 400 के करीब काम ऐसे हैं जो 4 साल के दौरान हुए, जो हुए ही नहीं लेकिन पैसा भी निकाला गया है। मकामी आबादी के शोर और असरार के बाद डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू की तरफ से कार्रवाई की गई, तमाम कंप्लेंट्स को कर्ब किया गया और कमेटी बनाई गई ताकि बलवाल और मटवार ब्लॉक के अंदर ये जो शिकायतें 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 फाइनेंशियल ईयर की सामने आई थी, इनकी तहकीक की जाए। और माना जा रहा है कि जो कमेटी थी उन्होंने इंटरिम रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन उस रिपोर्ट के जो वाइटल हिस्से थे जहां पर उन्हें टच करना था उसे जानबूझकर छोड़ दिया गया है। सीधे चलेंगे श्रीनगर। हिलाल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। हिलाल, मनरेगा का काम एक ऐसा काम है जो गांव देहात के अंदर किया जाता है और इसके लिए एक क्राइटेरिया है, एक सेट लाइन है कि कैसे करना है, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर के बाद अब जम्मू से खबरें हैं कि बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द हुआ है। लेकिन शुक्र यह है कि इंतजामिया की नींद भी टूटी है, अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं और पहली इंटरिम रिपोर्ट भी आई है। बिल्कुल गौहर, चूंकि ये आज का मामला नहीं है, साल 2022 का अक्टूबर का महीना है जब इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कंप्लेंट हुई है। हालांकि उससे पहले भी कंप्लेंट्स जो है वो गई थी, लेकिन उन्हें उन कंप्लेंट्स को या तो रद्द किया जाता था या तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब सरकार की नींद टूटी है और बाज़ाब्ता तौर पर जो कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट है, जिनका नाम मनदीप कौर है, और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर अब एक डायरेक्शन पास की है जिसमें उन्होंने सोशल ऑडिट की जो टीम है वो डिप्यूट की है। और उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर, गांव देहात के अंदर जो लोग रहने वाले हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहकर अब ये ऑडिट किया जाए और ये देखा जाए, क्योंकि जो इस हवाले से पहले ही एक ऑफिसर जो एसीडी लेवल का है, उन्होंने जो इंटरिम रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग जो है 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो रकम है उसमें खुर्द-बुर्द हुआ है, या उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, या इन पैसों के यूज, इन रकूमात के यूज जो काम कागजात में दिखाए गए हैं वो काम ग्राउंड पर कहीं एग्जिस्ट नहीं है। ये एक बड़ी अहम बात है कि काम हुए ही नहीं लेकिन पैसा निकाला गया है। तो इस हवाले से अब एक सोशल ऑडिट होगा और ऑडिट के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी वो मालूम चलेगा। लेकिन उससे कबल एक अहम बात यह है कि जो 4 वीडियोस पर मुश्तमिल एक टीम बनाई गई थी जिन्होंने इस मामले को इस हवाले से तफ्तीश की हुई थी और इस हवाले से उन्होंने उसकी इंक्वायरी की थी, लेकिन उन्होंने उन पॉइंट्स को, उन नुकात को क्यों टच नहीं किया जो इसकी अहमियत के हामिल थे। क्या इस पे कोई जो है किसी रिलेशन को देखा गया? क्या डिपार्टमेंट की लोगों ने किसी तरह की जो है परवाह की है कि ये अपने ही लोग हैं तो खिलाफ नहीं होना हो? तो इस हवाले से एक चीज जो वहां 4 मेंबरों की टीम से निकल कर सामने आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, जिसकी वजह से अब इसे सोशल ऑडिट के लिए कमिश्नर सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता भेज दिया है। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सोशल ऑडिट इन सभी कामों का होगा। ये मामला जम्मू का नहीं है जी, इस तरीके की शिकायतें कश्मीर से भी है और मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि बड़े पैमाने पर एहतसाब हो इन सभी शिकायतों का और इन सभी शिकायतों का बाज़ाब्ता तौर पर एक मैकेनिज्म हो कि जनाब ये कैसे कंक्लूड करवानी है, कौन लोग होंगे जो इसको इंक्वायर करेंगे और फिर अवाम को बताया जाए कि आपकी शिकायत थी, इसका ये हल भी